हेलो एवरीवन। इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोगों का प्रिपरेशन अच्छा तरीका से चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी के इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए ब्लैक बुक की जो किताब है उसको हम लोग कैसे पढ़ें, सबसे बेस्ट तरीका क्या पढ़ने का, या मैंने कैसे फॉलो किया था। तो पहले मैं इस किताब का इंट्रोडक्शन दे लूँ। ब्लैक बुक कोई किताब नहीं है, बस ये कंपाइलेशन है एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इडियम फ्रेज होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और स्पेलिंग होता है। चूंकि ये तीनों पोर्शंस बार बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ये कंपल्सन है कि हम कम से कम जो रिपीट करने वाले पोर्शंस हैं उसको समझ ले, रट ले या याद कर ले, ताकि कम से कम समय में हम लोग इन सारे पोर्शन का प्रिपरेशन हम लोग कर सके या हमारा हो जाए। इन सारे पोर्शन के लिए कोई भी अदर किताब भी पढ़ सकते हैं। मैं बस ये किताब को फॉलो किया था, बस एज इट इज मैं ये इस किताब को एग्जाम्पल की तरह आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जिनका फिर से वही बात है कि जिनका वर्ड पावर वीक होगा और जिन्हें इंग्लिश बढ़िया से समझ में नहीं आता होगा, उनको याद करना, सूखा सूखा रटना बहुत टफ होगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए वर्ड पावर हमेशा आपका स्ट्रांग, इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। आगे आते हैं कि इस किताब को हम लोग जब पढ़ेंगे तो पहला पोर्शन हम लोग क्या पढ़ें। तो मेरा मानना है कि अगर कोई किताब आप पढ़ रहे हैं, नया किताब जिसमें आपको रटना ही है ऑन एन एवरेज, या मोटा मोटी आपको रट के ही चलना है उस किताब में जो भी चीजें दी हुई हैं, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उन पोर्शन को आपको रटना चाहिए, याद करना चाहिए या समझना चाहिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, या जो पोर्शन आपको जल्दी जल्दी याद होता हो। जैसे इसमें मैं जो इडियम फ्रेज बोल रहा हूं, इडियम फ्रेज जो ऐसा पोर्शन है जो हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, या हमको पढ़ने से ही गट्स फीलिंग आ जाता है कि हाँ, इस मुहावरा का ये मीनिंग होता होगा, तो हम लोग उसको आसानी से बनाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग इडियम फ्रेज पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, ये किताब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको चीजें समझ में आ रही हैं, हम जो काम मेहनत कर रहे हैं वो फ्रूटफुल हो रही है। तो फिर इस किताब को पढ़ने में आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ज्यादा आपको फिर मेहनत करने का इच्छा करता है। तो इसमें क्या क्या पोर्शन है वो हमको देखना है, और इस किताब में हमको क्या नहीं पढ़ना है वो भी देखना है। देखिए, क्या नहीं पढ़ना है उस पर हम लोग पहले आएंगे। तो जो रूट वर्ड है उसको एकदम भी नहीं पढ़ना है। द हिंदू का भोके वो फ्रेज है उसको भी एकदम नहीं पढ़ना है। होमोनैम्स, होमोफोन्स, ये तीनों पोर्शन आपको एकदम भी नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है आप समझ के देखिए। द हिंदू का केवल वर्ड उठा करके कोई किताब में कॉपी पेस्ट कर दे क्यों न्यूज का, या कहीं से भी कोई ऐसा चीज ला करके पेस्ट कर दे किताब में जिसका कोई मायने ही नहीं है एग्जाम में, क्या आप उसको रटिएगा? समय, आपके पास समय लिमिटेड है, इंग्लिश का पढ़ने का समय लिमिटेड है, रीजनिंग भी पढ़ना है आपको, मैथ्स भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। तो हम इन तीनों पोर्शन को एकदम भी नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे किसको? सबसे ज्यादा वेटेज है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और स्पेलिंग का। ये जो ऊपर के तीन आपको सीरियस से दिख रहे हैं, यही बार बार रिपीट करते हैं। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सिनोनिम्स एंटोनिम, स्पेलिंग। उसके बाद ये जो फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन दिख रहा है, इसको आप हौले हौले धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ सकते हैं ताकि ये चीजें याद हो जाए। ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये दोनों पोर्शन पढ़ने हैं। और लास्ट में जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है एडिशनल, ये सब चीजें जो दी हुई हैं उसको आपको देख लेना है, बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिए, इसमें क्या क्या पोर्शन दिए हुए आप भी यहां देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम फ्रेज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है और स्पेलिंग्स है। ये चारों चीज हमको पढ़ना है। और उसमें भी इडियम फ्रेज को हम पहला पढ़ेंगे, पहली बार मतलब हम शुरुआत इसी से करेंगे, इडियम फ्रेज से। उसके बाद हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग स्पेलिंग एरर करेंगे। तो इडियम फ्रेज कैसे पढ़ना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जो सबसे पहला हमारा पोर्शन है इडियम्स फ्रेजेज। तो सबसे पहला आप यहां लॉजिक लगा के देखिए कि अगर आप इन चीजों का हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं या मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं मोटा मोटी, तो क्या आप इसको रट पाइएगा? बोलिएगा नहीं, बहुत टफ होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, मान लेते पैच का मीनिंग नहीं आता, इसका नीचे वन लिखिए, इसका मीनिंग यहाँ हिंद खोज ऐप से
सर्च करके आप लिख दीजिए। अगर मान लेते हैं कि आपका चेरी का मीनिंग नहीं आता है, इसका नीचे 2 लिखिए और इसी के नीचे या कहीं भी इस पेज में कहीं भी, या आप एक अलग नोटबुक भी बना सकते हैं वर्ड को याद करने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सारा वर्ड मीनिंग पहले याद होना चाहिए, फिर आप मोटा मोटी इन चीज़ों को समझ सके। ये भी आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप मोटा मोटे क्या कर रहा है उसको आप समझ सके, तभी चीज़ें याद होंगी जल्दी। तो पढ़ना कैसे उसको देखते हैं। आपको क्या करना है कि हर रोज इस किताब को कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आपको हर रोज पढ़ना है। और शुरुआत हम लोग इडियम फ्रेज से कर रहे हैं, तो आप उस समय अकॉर्डिंग या अपना आईक्यू के हिसाब से 5 या 6 पेज आपको डेली पढ़ना है। 5 या 6 पेज डेली पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, ऊपर से नीचे जैसे हम यहाँ से पढ़ रहे ए बैड पेज, ए बीस्ट ऑफ बर्डन, ए बिहेव, यहाँ से आपको पढ़ते पढ़ते नीचे आना है, फिर नीचे से पढ़ते पढ़ते आपको ऊपर जाना है। फिर सेकेंड पेज को भी हम सेम करेंगे कि ऊपर से पढ़ते पढ़ते नीचे आएंगे, नीचे से पढ़ते पढ़ते हम लोग ऊपर जाएंगे। तीसरा पेज को इसी तरह से करना है, चौथा को भी, और 5 पेज आप पढ़ रहे हैं तो 5 पेज करना है। फिर जब इस तरह से आपका हो जाएगा पढ़ा हुआ, तो जो आप 5 पेज पढ़े हैं उसको फिर से शुरू से पढ़ लेना है। मतलब ये मान लेते हैं कि हम इस तरह से रिवीजन कर लिए 5 या 6 पेज का, फिर हम उसी दिन जस्ट उसी समय फिर से रिवीजन करेंगे। ए बैड पेज मतलब ये, ए बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब ये, ए बिहेव मतलब ये, ए बर्ड्स आई व्यू मतलब ये। ऐसे पढ़ना है हम लोग को, रिवीजन करना है, बस रीडिंग करना है। ए बैड पैच, ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, हिंदी में लिखा है कठिनाई का दौर। ए बीस्ट ऑफ बर्डन, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज, बोझ ढोने वाला पशु। ए बी हैव, ए बिजी प्लेस, व्यस्त जगह। ए बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण। ऐसे ही आपको रीडिंग करते जाना है। ए बर्ड्स आई व्यू, ए जनरल व्यू फ्रॉम एबव, ए रियल व्यू, गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया एंड ओवरऑल व्यू, ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। ए बाइट एट द चेरी, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कुछ करने का मौका मिलना। ऐसे ही आपको क्या करना है कि बस रीडिंग करना है, ऐसा नहीं कि शुरू में ही आपको रट लेना है, ऐसे रीडिंग करना है आपको। इस तरह से जब आपका रीडिंग करते करते आपका जब ये इडियम फ्रेज खत्म हो जाएगा पूरा, इसमें प्रैक्टिस सेट भी साथ साथ सारा का दिया हुआ है। मान लेते हैं ये मेरा इडियम फ्रेज यहां तक था, हमने इसको खत्म कर लिया, तो फिर हम दूसरा कोई सेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम फिर से इसी को रिवीजन करेंगे। मतलब हम एट अ टाइम शुरू में ही 2 बार रिवीजन कर रहे थे, फिर जब मेरा ये पूरा पोर्शन खत्म हुआ तो फिर से हम शुरू से फिर उसी तरह से रिवीजन करेंगे अंत तक। पर डे 45 मिनट या 1 घंटा, आपको जैसे इच्छा करे आपको वैसे पढ़ना है। तो इस तरह से आप देखेगा कि बहुत जल्दी आपको चीजें आपको दिमाग में याद और रिकॉल होंगी और जल्दी जल्दी आपके दिमाग में बैठेंगी। अब मान के चलिए कि आप चीजों को जितना जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं वो आपके दिमाग में उतना जल्दी जल्दी रिकॉल होते हैं या वो बैठते हैं, इसलिए रिवीजन इज द की। इडियम फ्रेज हो गया मान लेते हैं मेरा। अब आगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे सेम करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए हम लोगों को, ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें भी जिसका मीनिंग हमको नहीं आता, मान लेते इंटेंस का मीनिंग अगर हम नहीं जानते हैं तो इंटेंस 1 लिखेंगे, यहाँ इसका मीनिंग लिख देंगे। अगर हमको वाइड स्प्रेड का मीनिंग नहीं आता है तो यहाँ 2 लिखेंगे, इसका मीनिंग यहाँ लिख देंगे। या आप एक नोटबुक भी बना सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से, वहां सारा का मीनिंग आपको पढ़ना है और समझना है, तभी आपको जल्दी से याद होगा। ठीक है, कर लिए। फिर पढ़ना कैसे, ऊपर से नीचे सेम आप अपना हिसाब से देख लीजिए कि आप 45 मिनट में 5 पेज पढ़ पाते हैं, 6 या 7 पेज या 10 पेज। और हाँ, बहुत जल्दी जल्दी भी रीडिंग नहीं करना है, थोड़ा समझ समझ के रीडिंग करना है कि बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इसका मतलब है कि जिसकी शक्ति थोड़ा सा कम हो जाए, जिसकी उग्रता थोड़ा सा कम हो जाए, उसका मतलब होता है एबेट, कम होना या घटना, ऐसे पढ़ता है। बस रीडिंग करना आपको। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, एबेटोर, कसाई खाना। अब मान लेते हैं स्लॉटर का मीनिंग नहीं जानते, केवल रट रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो स्लॉटर का मतलब होता है कत्ल करना। द सुपेरियर ऑफ ए मोनास्ट्री, मोनास्ट्री मतलब मठ होता है, एबॉट मठ का प्रमुख। टू रिड्यूस टू ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, मतलब किसी चीज को छोटा करके समझना। अगर आप बताइए ये मीनिंग अगर आप समझ गए तो क्या इसका आप शॉर्ट जो वन वर्ड है एब्रिविएशन, इसका मीनिंग आप जानते ही होंगे, इसका मतलब क्या होता है संक्षिप्त रूप में करना। इसीलिए जिनका वर्ड पावर या इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग जिनका बढ़िया है उनको ये चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, इसका मतलब गिव अप मतलब होता है त्यागना, अथॉरिटी मतलब अपनी जो आपका अथॉरिटी है, आपकी पावर है, उसको त्यागना या अपना राजगद्दी को छोड़ना। एब्डिकेट अपना पद या दावा छोड़ देना। एक्ट ऑफ गिविंग अप रिनाउंसिंग द थ्रोन, एब्डिकेशन अपने अधिकार अथवा पद को छोड़ना।
डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, सही मार्ग से भटकना, एवरेशन, असामान्यता। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, एब्लूशन, अपने आप को स्वच्छ करना, नहाना, हाथ या शरीर को धोना या साफ करना। टू रिफ्यूज और डिनाई वन सेल्फ, एबनिगेट, त्यागना। ऐसे ही आपको बस रीडिंग करना है, मतलब इसको पढ़ना है, इस सेंटेंस को, फिर इसको पढ़ना है, एबेट, और फिर हिंदी भी पढ़ते जाना आपको। तो इस तरह से जब मेरा पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट सब ले करके, जब मान लेते हैं मेरा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया पूरा, तो फिर से हम क्या करेंगे कि फिर से इसको, इन जो चीजें हैं उनको हम फिर से आएंगे, यहीं से फिर शुरू करेंगे, यहीं से हमको फिर से इसको पढ़ना है, ताकि मेरा जल्दी जल्दी रिवीजन हो सके। ये दोनों हो गया। उसके बाद हम लोग एंटोनिम्स सिनोनिम्स पे आ जाएंगे। ये है मान लेते सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, से मिलता जुलता वर्ड, और एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीत मीनिंग वाले अर्थ। तो ये देखिए इसमें ऐसा दिया हुआ है, आपको सिंपल क्या करना है, एवेंडन का मतलब छोड़ देना, ऐसे पढ़ना है। अबेट मतलब समाप्त करना, कम करना। एब्रिविएट मतलब संक्षिप्त करना। एब्डिकेट मतलब त्यागना। एबडक्ट मतलब अपहरण करना। एवरेशन मतलब असामान्यता। एबियंस मतलब ठहराव। एबाइड मतलब निवास करना, पालन करना। एब्ज्यूर मतलब त्यागना। एबॉलिश मतलब हटाना या नष्ट करना। ऐसे आप रीडिंग कर लिए इस पेज को। फिर से आपको एबेंडन का मतलब छोड़ देना, त्यागना। एबेट मतलब समाप्त करना, कम करना। एब्रिविएट मतलब संक्षिप्त करना। एब्डिकेट मतलब त्यागना। ऐसे फिर से इस पेज को रिवीजन करना है। और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स को एक दिन जो 45 मिनट है या 1 घंटा है, उसमें कितना पेज पढ़ सकते हैं। बस बहुत जल्द दिमाग में आपको लोड नहीं लेना है, आपको रीडिंग करने हैं, थोड़ा समझ समझ के रीडिंग करने हैं। और जब फिर से मेरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स मान लेते हैं ये खत्म हो गया, मेरा प्रैक्टिस सेट सहित खत्म हो गया, तो फिर से हम क्या करेंगे कि फिर से यहीं से, फिर से हम शुरुआत वाले यहीं से फिर से हम रिवीजन करेंगे। और फिर से जैसे हम साइकिल चला रहे थे पढ़ने का, वैसे मेरा साइकिल चलेगा। इसके बाद हमारा आता है एरर डिटेक्शन, जो वर्ड लिखे होते हैं उसमें एरर छांटने का। तो उसमें आपको क्या करना है, बस केवल देख लेना है उन चीजों को। ये है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर मतलब कि ये जो लिखा हुआ है उसमें जो ऑप्शन आते हैं आपके एग्जाम में, आप देखे भी होंगे कि किसमें स्पेलिंग एरर है, या जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है उसको छांटना होता है। तो इसमें रटने का कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल बस देखना है, देखते जाना है कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसको बस देखते जाना है आप लोग को बस। तो ये भी जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, स्पेलिंग मान लेते हैं वर्ड वाला मेरा कंप्लीट हो गया शुरू से अंत तक, तो फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे। इस तरह से हमारा स्पेलिंग वर्ड कंप्लीट होगा। उसके बाद हम बोले थे आपको 2 पोर्शन जो लेस इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन। उसको भी आपको पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं। जैसे यहां फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, यहां पे आपको बस रीडिंग करना है। बस एबाइड में मतलब पालन करना, मानना। अकाउंट फॉर मतलब टू एक्सप्लेन करना। एक्ट फॉर मतलब टू रिप्रेजेंट करना। एक्ट आउट मतलब टू अभिनय करना, बुरा व्यवहार करना। इसका हिंदी पढ़ते जाना है। एक्ट अप बदतमीजी करना, गड़बड़ी करना। एड अप मतलब समझ में आना, जोड़ना। एडवाइज अगेंस्ट के विरुद्ध सलाह देना। एग्री विद, इसमें क्या होता है कि आप चीजों को पढ़ के भी समझ आते हैं कि एग्री मतलब सहमत करना, विद मतलब किसी के साथ सहमत होना, तो सहमत होना। एम एट, एम का मतलब लक्ष्य, तो आप यहाँ समझ आएंगे कुछ ना कुछ लक्ष्य उद्देश्य है। तो ये चीजें भी आपको बहुत जल्दी याद होती हैं। तो इसी तरह से हम पूरा इस पेज को 5 पेज या 6 पेज हम जब पढ़ेंगे, तो 5 या 6 पेज पर डे पढ़ेंगे। और फिर जब मेरा ये फ्रेजल वर्ब्स मेरा कंप्लीट हो गया, तो हम फिर से शुरू से इसी को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये पोर्शन आता है फिक्स प्रीपोजिशन का। ये है हमारा फिक्स प्रीपोजिशन। इसको भी सेम पढ़ना, बस रीडिंग करना है। एबहोरेंस ऑफ मतलब से घिरना। एबहोरेंट टू के लिए घिनौना। एबैड बाय का पालन करना। एबॉन्ड विद एबॉन्ड से भरपूर होना। एब्जॉल्व फ्रॉम से मुक्त करना। एब्स्टेन फ्रॉम से बचना। एब्स्टेमियस से संयमित होना। एब्स्टिनेंस फ्रॉम से परहेज करना। एसी टू मतलब को स्वीकार करना। ऐसे ही बस रीडिंग करना है आपको। रीडिंग करते करते जैसे हम बताए वैसे रीडिंग करना है। जब ये मेरा फिक्स प्रीपोजिशन पूरा लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस सेट सहित, तो फिर हम लोग इसी को रिवीजन करेंगे। तो इस तरह से जब मेरा ये किताब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम जब तक हमारी सारी इन चीजें याद ना हो जाए, तब तक हम ये साइकिल हमेशा रिपीट करते रहेंगे। और आप 2 या 3 या 4 बार पढ़िएगा पूरा किताब को इस तरह से, तो आपको सारा चीजें याद हो जाएंगी। तो फिर से मैं बताता हूँ कि इसमें
कौन सा पोर्शन आपको एकदम नहीं पढ़ना है? रूट वर्ड्स एकदम नहीं पढ़ना है आपको, रूट वर्ड्स नहीं पढ़ना है। द हिंदू का वोकेब आपको एकदम नहीं पढ़ना है। होमोनेम्स और होमोफोन्स आपको एकदम नहीं पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।